उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती आने वाले निकाय चुनाव में नया दांव आजमा सकती है। वह चाहती है कि निकाय चुनाव में होने वाली मेहनत से मिलने वाली संजीवनी लोकसभा चुनाव में काम आए। इसलिए मेयर चुनाव में पूर्व सांसदों और विधायकों पर दाव लगाने पर मंथन चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी को भरोसा है कि इससे यूपी में दरक रहे जनाधार को फिर से कायम कर चुनाव में अपेक्षाकृत सफलता न मिलने से आई कमजोरी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दूर किया जा सकेगा। निकाय चुनाव में मेयर की सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सांसदीय चुनाव के बराबर मतदाता एक मेयर को चुनते हैं, इसलिए पार्टियां इस चुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव मानती है। वर्ष 2022 में संभावित मेयर की 17 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं पालिका परिषद चेयरमैन 199, नगर पंचायत चेयरमैन के 535 सीटों पर चुनाव होगा। बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव वैसे तो बड़े चैलेंजिंग है। सर्वजन समाज के सहारे यूपी में राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी के पिछले कुछ चुनावी नतीजों पर नजर डाला जाए तो ये खिसका हुआ जनाधार नजर आता है। इसका अंदाजा वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मिली सीटों से लगाया जा सकता है। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मात्र एक सीट रसड़ा बलिया के रूप में मिली। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष इस जनाधार को वापस पाने के लिए संगठन को नए सिरे से दुरुस्त करने में जुटी हुई है। सदस्यता अभियान भी चला रही है। निकाय चुनाव मजबूती से लड़ने के पीछे भी यही वजह है। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की 17 सीटों पर मेयर चुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सेक्टर प्रभारियों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। पूछा गया है कि उनके यहाँ ऐसे कितने नेता हैं जो मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारी तय की जाएगी। निकाय चुनाव में बेहतर रिजल्ट देने वाले की लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी मजबूत होगी। बहुजन समाज पार्टी को वर्ष 2017 के निकाय चुनाव में अप्रत्याशित जीत मिली थी। अलीगढ़ में फुरकान और मेरठ में सुनीता वर्मा चुनाव जीते और सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर दी। भारतीय जनता पार्टी को यहां 1,21,179 वोट मिले और बहुजन समाज पार्टी को 1,19,193 वोट पाकर वह दूसरे स्थान पर रही। इसलिए बहुजन समाज पार्टी पिछली बार की अपेक्षा इस बार और मजबूत रणनीति पर काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के रणनीतिकारों के अनुसार इस बार ब्राह्मण उम्मीदवारों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी। ओबीसी उम्मीदवारों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी।